वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा डेफिनेशंस ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी और पार्शियल डेरिवेटिव्स देखे। एक डेफिनेशन रह गई थी हमारी एनालिटिक फंक्शन की। उसके बाद हम थ्योरम देखेंगे। हमारा फर्स्ट थ्योरम। सो व्हाट इज एनालिटिक फंक्शन? एनालिटिक फंक्शन किसे कहेंगे हम? ठीक है, वो हम डिफाइन करने जा रहे हैं। अ फंक्शन f is said to be a analytic of function f of z is analytic on रीजन डी। कोई फंक्शन एफ ऑफ जेड एनालिटिक होगा रीजन डी पर इफ इट्स डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ जेड एक्सिस्ट एट ऑल पॉइंट्स जेड बिलोंग्स टू डी। ठीक है, ऐसा फंक्शन एफ ऑफ जेड जो कि रीजन डी पे डिफाइंड है, उसका डेरिवेटिव हर एक डी के पॉइंट पर एग्जिस्ट होना चाहिए, तब ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे एनालिटिक फंक्शन। तो क्या है कि हर पॉइंट डोमेन के या फिर जो भी रीजन पे फंक्शन डिफाइंड है उसके हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ऐसे फंक्शन को हम एनालिटिक फंक्शन कहते हैं। एनालिटिक फंक्शन के और भी नाम है। आप इसको होलोमॉर्फिक रेगुलर फंक्शन भी कह सकते हैं। रेगुलर, होलोमॉर्फिक। ईच एंड एवरी पॉइंट पर डोमेन के अगर से डेरिवेटिव एक्सिस्ट है फंक्शन का तो वो एनालिटिक फंक्शन होता है। अगर से यहाँ पर रीजन डी के बदले सी होता, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं एंटायर फंक्शन। वो भी लिख दे रहा हूँ मैं, एंटायर फंक्शन किसे कहते हैं? एंटायर फंक्शन। एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक एट एवरी पॉइंट इन कॉम्प्लेक्स प्लेन इन सी। ठीक है, एफ ऑफ जेड एनालिटिक होना चाहिए ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ जेड। ठीक है, इसे कहेंगे हम एंटायर फंक्शन। और क्या कह सकते हैं कि इसका सी के हर पॉइंट पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट है। ठीक है, उसे हम कहेंगे एंटायर फंक्शन। ऑफसेट एग्जिस्ट एट एवरी पॉइंट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन सी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लेन का नोटेशन ही सी है हमारा। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स आवर फर्स्ट थ्योरम and that is very important. So I am going to write the statement of Cauchy-Riemann equations. Okay, Cauchy-Riemann equation. Cauchy-Riemann equation. ठीक है, अभी हम कार्टेशियन फॉर्म पढ़ रहे हैं इसका, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन स्टेटमेंट क्या है इसका और थ्योरम क्या कहता है? थ्योरम ये कहता है अ नेसेसरी condition that f of z equals to u of xy plus I v of xy be analytic
in a region D is that u of x equals to, sorry, u of x, oh, okay, u of x equals to vy and u of y equals to माइनस वी एक्स। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, नेसेसरी कंडीशन क्या है, अगर से कोई हमारे पास एफ ऑफ जेड कोई एक फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन जिसको हम एनालिटिक कह सके, तो नेसेसरी कंडीशन ये है हमारे पास कि u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज u x विल बी इक्वल्स टू vy, दैट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y। ओके, और उसी तरह से uy इक्वल्स टू माइनस वी एक्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, तो इसका स्टेटमेंट हम एक और लिख सकते हैं, और में स्टेटमेंट, और में ये क्या है, स्टेटमेंट दे रहा हूँ मैं, इफ w equals to f of z equals to u of xy plus iv of xy be एनालिटिक। ठीक है, ये एक एनालिटिक फंक्शन है इन रीजन डी, देन प्रूव दैट u of x equals to vy and u of y equals to minus vx। okay, that's we have to prove here। दोनों स्टेटमेंट का एक ही मीनिंग है यहाँ पर, ऐसा समझ लो अभी के लिए। ओके, अननेसेसरी कंडीशन है सी आर इक्वेशन कोई भी फंक्शन को एनालिटिक होने के लिए। ओके, नाउ प्रूफ कैसे करेंगे इसको। ओके, क्या गिवन है हमारे पास, पहले सबसे पहले देखो क्या गिवन है, स्टेटमेंट में गिवन है कि एफ ऑफ जेड एनालिटिक फंक्शन है। प्रूफ, ओके, हियर लेट एफ ऑफ जेड equals to u of x y plus iv of x y is analytic in a region D। ठीक है, ये गिवन है हमको, हमने अज्यूम कर लिया क्या है, f एनालिटिक है। देन एनालिटिक है मतलब क्या है, हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, यानी उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहा है हर पॉइंट पर। प्लस देन f ऑफ z इज डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट्स ऑफ D। ठीक है, दैट इज f dash of z exist for all z belongs to D। ठीक है, ये एनालिटिक की डेफिनेशन देखे थे हमने, वही अभी तक के लिखा है हमने। तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव we have f of z equals to, sorry, f dash of z equals to limit del z tends to 0 f of z plus del z minus f of z डिवाइडेड बाय del z। ओके, ठीक है, ये डेफिनेशन हमको पता है। ओके, अब z किस तरीके से होता है पता है हमको, z क्या है, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं हम। उसी तरीके से डेल z क्या आएगा यहाँ पर, डेल एक्स प्लस आई डेल वाई। ठीक है, अब इन दोनों को किस तरीके से लिख सकते हैं हम, देखो
एफ डैश ऑफ जेड, दिस विल इक्वल्स टू लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो, ओके। या फिर जेड का काम ही नहीं रहेगा, जब जेड को हम एक्स टेंस टू एक्स और वाई के फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको यहाँ पर एक्स और वाई से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। एक्स टेंस टू जीरो, डेल वाई टेंस टू जीरो, ओके, एंड दिस विल बी एफ ऑफ एक्स प्लस आई वाई प्लस डेल एक्स प्लस आई डेल वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स प्लस आई डेल वाई, ठीक है। इमेजनरी टर्म्स और रियल टर्म को एक एक जगह हम जमा कर देते हैं यहाँ पर, ओके। लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई टेंस टू जीरो एफ ऑफ क्या है यहाँ पर एक्स प्लस डेल एक्स, ओके, एंड अगेन हियर आई कॉमन निकाल दो, वाई प्लस डेल वाई से, ओके, माइनस एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स प्लस आई डेल वाई, ठीक है। कुछ इस तरीके से लिख दिया हमने। तो अब हम क्या करते थे, कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को एफ ऑफ एक्स प्लस आई वाई या फिर एफ ऑफ जेड को इस तरीके से लिख सकते थे, यू ऑफ एक्स वाई दैट इज रियल पार्ट एंड आई वी ऑफ एक्स वाई इस तरीके से लिख सकते थे। तो इसी तरीके से हमको स्प्लिट करना है अब फंक्शन को, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स प्लस आई प्लस डेल वाई को कुछ इस तरीके से लिखना है, दैट इज यू ऑफ एक्स वाई प्लस आई वी ऑफ एक्स वाई। ये जो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स प्लस आई इंटू ब्रैकेट वाई प्लस डेल वाई को कुछ इस तरीके से किस तरीके से लिखा जाएगा, देखो, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई टेंस टू जीरो एफ डैश ऑफ जेड लिख रहे हैं हम यहाँ पर, दिस विल इक्वल्स टू यू ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, ठीक है, लिख दिया, एक्स प्लस डेल एक्स और क्या लिखेंगे वाई प्लस डेल वाई, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x क्या है, यहाँ पर है x इतना पार्ट है और y इतना पार्ट है, ठीक है। उसी तरीके से हमने x और y लिखा, ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। प्लस उसी तरीके से भी आई इंटू वी लिख सकते, वी लिखते हैं ना, आई इंटू वी, सो आई इंटू वी क्या हो जाएगा एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई, ओके, एंड एफ ऑफ एक्स वाई था उसको किस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस यू ऑफ एक्स वाई प्लस आई वी ऑफ एक्स वाई, ओके, एंड होल डिवाइडेड बाय डेल एक्स प्लस आई डेल वाई, ठीक है। अब यू के टर्म को एक जगह कर लो और वी के टर्म को एक जगह कर लो, देखो क्या होता है। नाउ हियर लिमिट del x tends to 0 del y tends to 0, here u of x plus del x y plus del y, ठीक है, ओके। यहाँ पर देखो साइन में गड़बड़ी की हमने, यहाँ पर माइनस का साइन था, ओके, सो हियर वी हैव टू राइट माइनस साइन और यहाँ पर फुल ब्रैकेट, ठीक है, दोनों के लिए। सो माइनस यू ऑफ एक्स वाई आ जाएगा यहाँ से, माइनस यू ऑफ एक्स वाई, ठीक है। अब क्या है, आई कॉमन निकाल लेंगे, here v of x plus del x y plus del y माइनस, क्योंकि ये माइनस और प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वी
आई वी ऑफ एक्स वाई आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आई तो पहले हमने बाहर निकाल लिया था यहाँ पर कॉमन, दैट इज आयोटा, और यहाँ पर आ जाएगा वी ऑफ एक्स कॉमा ऑफ वाई, ठीक है। एंड डिवाइडेड बाय डेल एक्स प्लस आई डेल वाई, ठीक है। हमको पता है कि अगर से ए प्लस बी बाय सी है तो हम उसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज ए बाय सी प्लस बी बाय सी, ठीक है ना। फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ डिवाइडेशन ये हमको पता है। सो यू के जो एक टर्म है उसको हम एक्स प्लस डेल वाई से डिवाइड कर देंगे, फिर प्लस में वी के टर्म अपॉन में डेल एक्स अपॉन, देखो यहाँ पर क्या करने वाले हैं। ठीक है, इसको डिवाइड कर दे रहा हूँ मैं। ओके ठीक है, प्लस अब आई को, आई का पार्ट आई इंटू वी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस वी ऑफ एक्स वाई, ठीक है। एंड होल डिवाइडेड बाय डेल एक्स प्लस आई डेल वाई, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी हमने क्या किया यहाँ पर, यू के जो भी टर्म्स है उसको डिवाइड किया हमारे डिनोमिनेटर डेल एक्स प्लस आई डेल वाई से, फिर ये प्लस साइन से हमने इसको वी के टर्म को सेपरेट कर दिया और उसको भी डिवाइड कर दिया हमने डिनोमिनेटर से, ओके। डैश ऑफ इक्वल्स टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई टेंस टू जीरो, जो भी ब्रैकेट के अंदर है इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये डेरिवेटिव है एट अ पॉइंट जेड। तो डेरिवेटिव हम कॉम्प्लेक्स के अंदर किस तरीके से निकालते हैं हमने देखा था, ठीक है। इसमें देखा था हमने जब हम लिमिट कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस कर रहे थे पहले लेक्चर में। हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई पॉइंट है मान लो z, ठीक है। अब रियल में क्या होता था, हमारे पास दो डायरेक्शन होती थी, एक लेफ्ट हैंड साइड से जा सकते थे, एक राइट हैंड साइड से जा सकते थे, लेकिन अब इस प्लेन में तो बहुत सारे डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ऐसे इनफाइनाइट डायरेक्शन है हमारे पास जिससे जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कोई दो डायरेक्शन चूज करते हैं जिससे हमें ये डेरिवेटिव निकालने में आसानी जाए, ठीक है। और जो भी हम सी आर इक्वेशन प्रूफ करना चाहते हैं वो निकल के आ जाए। तो केस हम दो डिस्कस करेंगे, ओके। एक रास्ता ये है कि हम एक्स को वेरीज करें और वाई कांस्टेंट रहे, ठीक है। हियर वाई इज कांस्टेंट, ठीक है, और एक्स क्या है, वेरिएबल, ओके। एक डायरेक्शन ये हुई एट अ पॉइंट जेड पे डेरिवेटिव निकालने की, और दूसरा केस में हम ये करते हैं कि हम एक्स को कांस्टेंट रखते हैं और वाई को वेरिएबल रखते हैं। तो हियर एक्स इज कांस्टेंट एंड वाई इज वेरिएबल, ओके। तो ये दो केसेस की मदद से हम सी आर इक्वेशन लिख सकेंगे, ठीक है। सो हियर फर्स्ट केस विल बी केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या है हमारी, एक्स इज वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल हो रहा है मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहा है, दैट मीन्स डेल ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, कुछ ना कुछ चेंज होगा। डेल
रिप्रेजेंट ही वो कर रहा है, देयर इज सम चेंज, और y इज कांस्टेंट, दैट इम्प्लाइज डेल y इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा, डेल z इक्वल्स टू क्या मिल रहा है हमें, रियल इक्वल्स टू डेल ऑफ x के रियल पार्ट मिल रहा है। तो यूजिंग दिस इन इक्वेशन वन, इसको इक्वेशन वन में यूज करेंगे। इक्वेशन वन क्या था हमारे पास, इसमें ही दोनों को सेपरेट करके हम इक्वेशन वन में यूज कर रहे हैं यहाँ पर। सो डेल वाई के बदले यहाँ पर जीरो आ जाएगा। ठीक है, दोनों भी जगह डेल वाई के बदले यहाँ पर जीरो हो जाएगा, वो लिखते हैं इक्वेशन नंबर वन को। तो एफ डैश ऑफ जेड इक्वल्स टू यू ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, ओके, एंड y plus del y. So here del y will be 0, okay, minus u of xy divided by, और यहाँ पर देखो हमने लिमिट लिखना फिर से भूले, ओके, इसके आगे लिमिट है, लिमिट del x टेंस टू 0 एंड del y टेंस टू 0, ओके। इक्वेशन नंबर वन देख लो, डिनोमिनेटर में क्या है, del x प्लस आई del y, हियर del y will be 0, so here we will get del x, okay, and again I into v of x plus del x y minus v of x y डिवाइडेड बाय x प्लस del x ही है डिवाइडेशन में भी, यहाँ पर लिमिट लिख दो, I इंटू बाकी सब पार्ट को कर दो, ओके, लिमिट भी सेपरेट कर लिया हमने। ठीक है, कल हमने देखा था पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव देखा था हमने। अभी आई लिमिट के आगे भी लिख सकते हैं हम, यहाँ का जो आई है जो कॉमन निकला हुआ दोनों में से, तो हम जो कि वो कांस्टेंट है, तो इसको हम आगे भी ले सकते हैं इसके, आई इंटू लिमिट एंड दिस विल बी दिस। कल हमने देखा था पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू यू ऑफ एक्स क्या होता है, यू ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई माइनस यू ऑफ एक्स वाई अपॉन डेल एक्स और लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0। ठीक है, ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ partial derivative of u with respect to x. In this case already we have seen that del of y equals to 0, so टेंस टू 0 का काम ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी del y इक्वल्स टू 0 हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपको u ऑफ ये लिमिट del x टेंस टू 0 u ऑफ x प्लस del x कॉमा y माइनस u ऑफ एक्स वाई अपॉन del x दिख रहा है, वो क्या है, definition of partial derivative of u with respect to x, okay, प्लस i इंटू जो भी यहाँ पर दिख रहा है हमको v ऑफ x प्लस डेल एक्स कॉमा y माइनस v ऑफ एक्स वाई अपॉन डेल एक्स, this will be a definition of derivative of v with the partial derivative of v with respect to x, okay. So here f dash of z equals to ux plus I vx, okay, we will name this as equation number 2, okay। इक्वेशन 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम एफ डैश को डिफाइन करेंगे इस तरीके से डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब केस नंबर 2 डिस्कस करते हैं। केस नंबर 2 में क्या है, एक्स कांस्टेंट वाई वेरिएबल, ओके, हियर केस सेकंड, एक्स कांस्टेंट, दैट मीन्स del of x will equals to 0 and y variable, this implies del y will not equals to 0।
डेल एक्स क्यों जीरो हुआ? क्योंकि हम डेल क्या रिप्रेजेंट करता है कि एक्स कितना चेंज हुआ है, तो एक्स तो चेंज हुआ ही नहीं है, तो दैट्स व्हाई इट्स इक्वल्स टू जीरो. So now using this in equation number one, or equation number one implies, क्या इम्प्लाई करती है इक्वेशन नंबर वन? एफ डैश ऑफ जेड. इक्वेशन नंबर वन देख लो अच्छे से. अब इसमें इक्वेशन नंबर वन में क्या जीरो हो जाएगा हमारा? डेल एक्स जीरो हो जाएगा. ठीक है. लिमिट डेल वाई टेंस टू जीरो, क्योंकि लिमिट डेल ऑफ एक्स इक्वल्स टू, और डेल ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो निकाल दिया हमने ए केस में. ओके. So u of x plus del x. Here x is 0. So y plus del y minus u of xy divided by del x plus I del y था. So यहाँ पर क्या आएगा? I del y प्लस लिमिट, यहाँ से I कांस्टेंट निकाल लेंगे हम इक्वेशन नंबर वन से. y टेंस टू जीरो, v of x y plus del y minus v of x y and into denominator x plus I del y था. So del x equals to 0. This will gives you I into del y. This I and this I will cancel. So here अगर से हम वन अपॉन आई को जैसे निकाल देते हैं, वन अपॉन आई को, तो दिस विल बी अ डेफिनेशन ऑफ लिमिट डेल वाई टेंस टू जीरो, यू ऑफ एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस यू ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय डेल वाई. और यहाँ से आई गेट कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो प्लस लिमिट डेल वाई टेंस टू जीरो, पी ऑफ एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस पी ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय डेल वाई. ओके. तो ये किसकी डेफिनेशन है? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू वाई, वन अपॉन आई यू वाई, प्लस ये किसकी है? पार्शियल डिफरेंस डेरिवेटिव ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू वाई की डेफिनेशन हमने देखा था पहले लेक्चर में, वी ऑफ वाई. ओके. नाउ ये जो है यहाँ पर डिनोमिनेटर में आई हमेशा हम रखते नहीं है. ये अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं माना जाता है कि हम कभी डिनोमिनेटर में आई रखें. तो मल्टीप्लाइंग आई ऑन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, आई इंटू आई यू ऑफ वाई प्लस वी ऑफ वाई. ओके. आई इंटू आई कितना होगा? आई स्क्वायर. ठीक है. आई इंटू आई कितना होगा? आई स्क्वायर. आई कितना होता है? रूट ऑफ माइनस वन. सो आई स्क्वायर विल बी माइनस वन. ठीक है. तो आई अपॉन माइनस वन आ गया, यू ऑफ वाई प्लस वी वाई. so this will be equals to minus I u of y plus vy. ठीक है. f dash of z equals to this equation is also important and we will give you name as a equation number of 3. ठीक है. so we know that the derivative is always unique. ठीक है. कोई भी एक पॉइंट पर डेरिवेटिव क्या रहता है? एक ही चीज होती है, अलग अलग चीज तो होती नहीं है. we know that डेरिवेटिव यूनिक रहता है. ठीक है. ए पॉइंट पे निकालो
या फिर कोई भी पॉइंट से निकालेंगे हम, कोई भी डायरेक्शन यूज करोगे, यहाँ पर हमने डायग्राम निकाली थी, इस डायरेक्शन से जाओ या फिर इस डायरेक्शन से जाओ, डेरिवेटिव जो भी हमारा रिजल्टेंट वो सेम निकल के आएगा। तो दैट मीन्स इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 1 विल बी इक्वल। तो इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू क्या है, u ऑफ x इक्वल्स, सॉरी, u ऑफ x प्लस आई p ऑफ x, देयरफॉर इज इक्वल्स टू क्या है यहाँ पर, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, माइनस आई u ऑफ y, ओके, प्लस v ऑफ y, माइनस आई u ऑफ y प्लस v ऑफ y। ठीक है, नाउ क्या करेंगे हम यहाँ से, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। वी गेट u ऑफ x इक्वल्स टू वी वाई। रियल पार्ट कौन सा है आपको पता होता है, जो आई से अलग होता है, जिसमें आयोटा नहीं होता है, वो रियल पार्ट होता है। एंड इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ पर, v ऑफ x इक्वल्स टू माइनस यू वाई। ठीक है, तो ये हमको प्रूफ करना था कि u ऑफ x इक्वल्स टू v of y and v of x equals to minus u of y. This equation is known as CR equation. Okay. Hence, prove these equations are known as CR equation और कॉची रीमान इक्वेशन। CR इक्वेशन मीन्स शॉर्ट फॉर्म CR इक्वेशन कहते हैं हमको। और यहाँ से हमको दो और इम्पोर्टेंट फैक्ट पता चले। एक वो देखो, इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, इक्वेशन नंबर 2 निकाला था हमने, एफ डैश ऑफ जेड इक्वल्स टू यू ऑफ एक्स प्लस आई वी ऑफ एक्स। तो कोई भी एफ का डेरिवेटिव इस तरीके से निकाल सकते हैं हम। ओके, इम्पोर्टेंट नोट क्या है कि यहाँ पर हमको मिला एफ डैश ऑफ जेड इक्वल्स टू यू ऑफ एक्स प्लस आई वी ऑफ एक्स। तो सी आर इक्वेशन पता है हमको, यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, वी ऑफ वाई है, तो उसके बदले पुट करके लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर से हमारा एफ क्या है, एनालिटिक फंक्शन है, तो यू ऑफ एक्स के बदले वी ऑफ वाई पुट कर दो, प्लस आई वी एक्स। ठीक है, अब क्या है, वी वाई कर लो, और प्लस आई वी एक्स के बदले क्या है, माइनस यू वाई पुट कर सकते हैं आप, या फिर माइनस आई यू वाई। ठीक है, अब जो भी आप चेंज कर सकते हो उसके हिसाब से आप इक्वेशन लिख सकते हैं यहाँ पर, अलग अलग इक्वेशन, ये दोनों सी आर इक्वेशन का यूज करके, दैट इज यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई एंड वी एक्स इक्वल्स टू माइनस यू ऑफ वाई। ओके, तो एफ डैश ऑफ जेड की इक्वेशन आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, बाकी कुछ नहीं। ओके, थैंक यू वेरी मच।